Hello, good morning, students. Once again, welcome you to online classes of Advanced Senior Secondary School Mundhal, Bhiwani. My name is Manoj Kumar. मैंने आपको पिछले वीडियो में पार्ट 1 में अध्याय 2 के भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का एक संक्षिप्त ज्ञान दिया था, लेकिन अब मैं तृतीयक सेक्टर जो कि ट्रेजरी सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही पॉपुलर हो रहा है आजकल। इसकी 4 एस्पेक्ट्स हैं, हम वो पढ़ेंगे। फर्स्ट है, क्योंकि एज यू नो आप जानते हैं कि सेवाएं प्रदान करना तृतीयक क्षेत्र का मेन एक्टिविटी है, काम है, क्रियाकलाप है। इसमें फर्स्ट आता है परिवहन। परिवहन में ट्रक, फॉर एग्जाम्पल कपास एग्जाम्पल वापिस लेते हैं। कपास को ले जाने के लिए ट्रक की जरूरत होगी। कहां पर? सेकेंडरी सेक्टर तक, और सेकेंडरी सेक्टर से वापस उसकी चीज जो बनी थी, बनने के बाद भंडारण की जरूरत पड़ती है। तो मोस्ट ऑफ काम अगर लैंड पे, जमीन पे बात की जाए तो हमारे देश के अंदर ट्रकों द्वारा और रेलवे द्वारा किया जाता है परिवहन का कार्य। लेकिन परिवहन के और भी साधन हैं, जैसे जहाज, शिप। इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब ट्रेड की, व्यापार की बात आती है, तो लार्ज स्केल पर बच्चों, बड़े पैमाने पर वस्तुओं को ले जाने लाने के लिए शिप की जरूरत होती है। थर्ड नंबर पर आता है संचार। किसी भी उपकरण को चलाने के लिए आजकल संचार के माध्यमों जैसे टेलीफोन आदि का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आपसिक बातचीत का होना व्यापार आदि गतिविधियों में बहुत ही जरूरी है। सो संचार भी सेवा प्रदान के तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चौथा, बैंकिंग सेवाएं। बहुत ही पॉपुलर हो गया है ये सेवा क्षेत्र। इसके अंदर उद्योगों में कर्ज लेने के लिए और दूसरी ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक का होना बहुत ही जरूरी है। पैसे का आदान प्रदान करने के लिए बैंक सेवाएं प्रदान करते हैं। विभिन्न स्तर पर बैंक में जाकर पैसे जमा करना, डिपॉजिट करना, फिर विड्रॉ निकालना, चेक जमा करना, चेक, इस तरह से बहुत सारे काम बैंक करता है। किन के लिए? प्रथम और द्वितीयक सेक्टर के लिए, पहले और दूसरे सेक्टर के लिए। तो इस तरह से तृतीयक सेक्टर बहुत ही इंपैक्टफुल, प्रभावशाली आजकल हो गया है। सो ये थे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक। अब हम पढ़ेंगे इन सेक्टर्स का प्रभाव। प्रथम को कृषि सेक्टर भी बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर। इसको उद्योग, तीसरा सेवा,
क्षेत्र तीनों 1973 में देश की 70% प्लस पॉपुलेशन जनसंख्या एंगेज थी इस सेक्टर में। फिर अगले 30 वर्ष में 2000 तक उद्योगों में बहुत वृद्धि हुई। उद्योगों में बढ़ोतरी हुई। इसी बीच 1973 से 2000 के बीच एक तीसरा सेक्टर, सेवा सेक्टर सामने उभर कर आया। अगर अपने देश भारत की बात करें तो इसमें तेजी से वृद्धि हो रही है। लोगों को रोजगार के अवसर इसमें ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये सेवा सेक्टर, सर्विस सेक्टर इन दोनों के बीच में कड़ी का काम करता है। इन दोनों सेक्टर्स के बीच में एक तीसरा सेक्टर है, दैट इज सर्विस सेक्टर, जो कि दोनों के लिए ही सर्विस सेवाएं प्रदान करता है। तो बच्चों, कृषि, उद्योग और सेवा भारत के ये 3 सेक्टर क्षेत्र थे जो कि भारत की अर्थव्यवस्था का निर्धारण करते हैं। पिछले अध्याय मैंने शॉर्ट में जीडीपी बताया था, यहां थोड़ा सा उसको मैं वास्टली बताना चाहूंगा। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ये क्या है? जो आपने तीनों सेक्टर्स पढ़े हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इन तीनों सेक्टर्स में, तीनों क्षेत्र से जो वस्तुएं उत्पादित हुई उनकी गणना, गिनती करके, उनकी गिनती बच्चों, नंबर ऑफ वस्तुएं करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है और यह क्वेश्चन कई बार अखरता है कि ये बेतुकी बात है कि इतनी सारी वस्तुओं को गिन पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए वस्तुओं को ऐसे कर लिया जाता है अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज एग्जाम्पल 10,000 kg वीट है, गेहूं है, के किसान के पास, दूसरे किसान के पास और ज्यादा, इस तरह से हम उसका कैलकुलेशन नहीं बिठा सकते। क्या करेंगे अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक्स में, हम इकोनॉमी में क्या करेंगे, इसको पर केजी मान लो। आजकल अगर हरियाणा की बात करें तो 19.25 ₹19.25 का भाव इस साल तय किया गया है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 19.25 से, इस तरह से वीट का टोटल अमाउंट आ जाएगा जो इसकी कीमत बनती है। इस तरह से
दूसरी चीजों का, दूसरे उत्पादों का, अलग अलग तीनों सेक्टर्स को लेके टोटल देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद निकाला जाता है हर साल। वैसे तो हर तिमाही ये आंकड़े आते हैं, 3-3 महीने के अंतराल पे, हर 3 महीने पे, और लास्ट में एनुअल, सालाना आंकड़े, फिगर्स गवर्नमेंट द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं। और इससे ये पता चलता है कि हमारे देश ने इस वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितनी वृद्धि की है, हमारा जीडीपी ग्रोथ कितना है। सो इस वीडियो में हमने सर्विस सेक्टर को थोड़ा सा खुल के बताया और इसके अंदर क्या क्या सेवाएं आती हैं उसके बारे में बताया। देश की जो सकल घरेलू उत्पाद है उसके बारे में बताया। आगे और पढ़ेंगे। थैंक यू।